मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, बेटा अगली पीरियड में पिछले पीरियड में हमने ये त्रयोदशा पाठ रामगिरी इस पर चर्चा चल रही थी और इसके बहुत सारा भाग हो गया था। आ जाओ जहाँ तक के हो गया है उसके आगे चलते हैं। तुम लोगों को मालूम हो गया होगा कि कहाँ तक के हो गया है, हैं? ये अस्याः अनुसंधानम एकसहस्र अष्टशतः चतुर्दश खिताब्दे कर्नल औस्ले इति महान भागे कृतम। देख रहे हो? अपनी अपनी पुस्तक का बेटा निकाल लो तुम लोग। 32 पृष्ठ और इस पृष्ठ के अंतिम जो पैराग्राफ है उसके ऊपर थोड़ा सा दिया है। क्या? अस्या अनुसंधानम, इसका अनुसंधान अयम भारत से इतिहास द्वितीय अस्ति का ब्राह्मी लिपिषु उत्कीर्ण एकः शिलालेखः अस्ति। चलो इसको भी और देख लेते हैं, है ना? क्या? हस्तिपोल सुरंगस्य उपरि एका नाट्यशाला अस्ति। यहां से चलते हैं बेटा। ठीक, यहीं तक के हुआ। ये हुआ था कहाँ तक के? निशान नहीं लगा पाया था मैं। देख लो, सुनो। सर्वस्निग्ध छाया इति रामगिरी वर्णम कृतम तक के हुआ था, है ना? चलो आ जाओ। हस्तिपोल सुरंगस्य उपरि एका नाट्यशाला अस्ति। हस्तिपोल जो सुरंग है ना, उसके ऊपर में एक नाट्यशाला बना हुआ है, नाट्यशाला है। अस्य अंतर्गते श्रोता प्रवहति। ये हो गया था बेटा। चलो फिर भी चलते हैं, है ना? इसके अंतर्गत एक झरना प्रवाहित हो रहा है। अत्र एका शीतलम जलकुंडलम वर्तते। वहाँ एक सुंदर शीतल जल कुंड है। यत् सीता कुंडमिति कथ्यते। इसे सीता कुंड कहते हैं, है ना? अत्र श्री रामा वनवास काले किंचित कालम न्यासत। यहाँ पर भगवान राम वनवास के समय कुछ समय बिताए रहे। विश्वकवि कालिदास अत्रैनिवसम मेघदूतम इति काव्यस्य रचनाम अकरोत्। विश्वकवि कालिदास अत्रैन संसार में प्रसिद्ध कालिदास कवि यहाँ रहकर निवसन मेघदूतम इति काव्य से रचना करो। मेघदूत नामक काव्य की रचना किए।
तेन दूत काव्ये सीत्या स्नानेन अत्रस्य जलानि पुण्यानि तरवा स्निग्ध छाया इति रामगिरेः वर्णम कृतम्। महाकवि कालिदास ने अपने वर्णन में क्या लिखा है? कहते हैं तेन दूत काव्य के अंतर्गत सीताया स्नानेन अत्र अत्यंत जलानि पुण्यानि, यहाँ पर का जो जल है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। और उस वृक्ष के छाया जो है ना, इति रामगिरे वर्णम कृतम, और ये रामगिरी का वर्णन भी उनके काव्य में मिलता है। किनके काव्य में? महाकवि कालिदास के। ठीक। हस्तिपोल सुरंग से ऊपर एका नाट्यशाला अस्ति। हस्तिपोल सुरंग के ऊपर एक नाट्यशाला है। जनायाम सीता वेंगरा इति कथयन्ति, लोग इसे सीता वेंगरा कहते हैं। देखो, बहुत ध्यान पूर्वक पुस्तक में देखते जाओ बेटा, अनुवाद बताते जा रहा हूं, ठीक है। पुरातत्वविदः सीता वेंगरा गुहा खिताब्दात् द्वितीयो तृतीयो वा शताब्दी पूर्व प्राचीनतमा नाट्यशाला इति मन्यन्ते। पुरातत्वविदः, पुराने जमाने के विद्वान, सीता वेंगरा गुहा, सीता वेंगरा नाम की जो गुफा है ना, शताब्दी द्वितीय शताब्दी के तृतीय व शताब्दी पूर्व, उसके भी पहले प्राचीनतमा नाट्यशाला इति मन्यन्ते, उसके भी पहले की ये नाट्यशाला ऐसा कहते हैं, मानते हैं। यम नाट्यशाला बृहत्शिलाम कर्तयित्वा निर्मिता, यह जो नाट्यशाला बनाई गई है बृहत्शिला, बहुत बड़े बड़े चट्टान को काट करके वो बनाए गए हैं। अब बताओ, उस जमाने में तो क्रेन श्रेन कुछ नहीं था बेटा, परंतु ऐसे बड़े बड़े पत्थर को कैसे वो ले जाते थे उतनी ऊंचाई पर, और कैसे निर्माण किया गया, बड़े आश्चर्य की बात है, हैं? अस्याः रूपांकनम भरत मुनि नाम नाट्य शास्त्रे कृतम, इसकी रूप जो है, ये भरत मुनि नाट्य शास्त्र में किया गया है। यह नाट्यशाला आयताकारा अनुमानता आयाम चतुर्शतम फुट विस्तार, ये हो गया लंबाई, और चौड़ाई 15 फुट इति परिमिता। यम नाट्यशाला आयताकार, आयताकार जानता हो रे? आयताकार काला किथे? आयताकार लगती थे बेटा जैसे एक कमरा है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तब ऐसे जो चौकोन या इस तरह से लंबाई अधिक और चौड़ाई कम होती है, ऐसे जो क्षेत्र है वो आयताकार कहलाता है, जिसके जितने भी कोण होते हैं वो 90 अंश के होते हैं। ठीक, हाँ। अस्याः भित्त्याः सरला द्वारा गोलाकारम, अस्याः भित्त्याः, उसकी जो भित्त है, इसको भित्त कहते हैं बेटा,
नीचे के जो जहाँ से ये कोई मकान शुरू होता है उसके नीचे की ये भूमि या स्थान भित्त कहलाता है। तो कहता स्या भित्तया सरला द्वारा गोलाकारम, और उसके भित्त में जो सुंदर सरला द्वारम गोलाकारम, जो दरवाजा है वो गोल आकार में लिया हुआ, अंतर्भागे हैं, अंतर्भागे प्रस्तर आसनानि संति, और उसके अंतर्भाग में आसनानि, बहुत सारे आसन बने हुए हैं। आसन काला के माने बैठने के स्थान, उसको आसन कहा जाता है। अस्या उपयोग नाट्यस्य कृते अभवत्। भरत मुनि ने उस तुम्हारे महर्षि कालिदास ने इस स्थान पर बैठ करके इस काव्य की रचना किया। नाट्यस्य कृते अभवत्, ठीक है ना। ब्राह्मी लिप्याम उत्कीर्ण एका शिलालेखोस्ति। ब्राह्मी उत्कीर्ण लिपि ये एक लिखने यानी लिखित है। क्या कि उर्दू लिपि, मातृभाषा लिपि है, देवभाषा लिपि, उसी तरह से ये ब्राह्मणी लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में खुदी हुई उत्कीर्णा एका शिलालेखा अस्ति, एक शिलालेख है। शिलालेख जानता नहीं, जब कोई चीज बनाए जाते तब उमेर ऐसे निर्माण ला लिख देते हैं कि अतका दिया समय में ये कर बनाए गए है और फलाना ठिकाना मन बने नहीं, ऐसे के लिखे थे। बोला माने खुदाई करके और ओकर बाद में ओला दीवार में चिपका देते हैं, तो ओला के थे शिलालेख। जैसे आजकल देखता हूँ नहीं, स्कूल वगैरह में लगे थे, पंचायत मन में लगे थे, और बड़े जो स्थान भी थे ना, महत्वपूर्ण स्थान, और मंदिर मन में ये देखो परमेश्वरी मंदिर में लिखा है, तो इसमें तो आए ये देख मानस भवन में लिखा है, मानस भवन ला बनाई ना तो मन लिखवा है। तो इस तरह से शिलालेख है, देख लिया। अस्या अनुसंधानम 1988 चतुर्शताम कर्नल आउले इति महाभागेन कितम। इसका अनुसंधान माने खोज 1848 ईस्वी को कर्नल आउले ने किया था। सीता वेंगरा गोया पार्श्वे अन्या गोया जोगी माड़ा अस्ति, है ना। सीता वेंगरा के आसपास जोगी माड़ा है। अस्या भित्त्या व्रजलेपेन प्रलिप्ता सन्ति, और इसकी भित्ति वज्रलेपेन माने बहुत कठोर, प्रतिलिप्ता सन्ति, ऐसी उसकी छवि है। छदि भित्तु च पत्रम पुष्पम पशु पक्षी नरनारी देव दानव योद्ध हस्तिनानाम चित्राणि सन्ति। उसकी भित्तियों पर इन सब का चित्र बने हुए हैं। किसके? कहीं पर जो है पत्ते, कहीं पर फूल,
कहीं पर पशु, कहीं पर पक्षी के चित्र, कहीं पर मनुष्य का चित्र, तो कहीं पर ये नारी का चित्र, स्त्री का चित्र, कहीं पर देवता का चित्र, तो कहीं पर दानव का चित्र, इस तरह से बने हुए हैं। एषां भित्ति चित्राणां विशिष्टं महत्वम् अस्ति। इस भित्ति में जो शिलालेख, जो चित्र बनाए गए हैं, वो क्या कहता है? विशिष्टम महत्वम, विशेष महत्व रखता है। भित्ति चित्राणां प्रकाशनम 1904 इसलिए डॉक्टर ब्लास भारतीय चित्रकलाया विज्ञा R.N. अग्रवाल महाभाग च अकुरुताम हैं। इस भित्ति का चित्रांकन अर्थात का प्रकाशन 1904 ईस्वी में डॉक्टर ब्लास भारतीय चित्रकला के विद्वान R.N. अग्रवाल ये महापुरुषों ने किए। अस्याः पाली भाषायाम एका शिलालेखा उत्कीर्णा। यहाँ पाली भाषा में एक शिलालेख भी बना हुआ है। शिलालेखे रूप दक्ष देवदीनस्य देवदासी सुतनु कया प्रणय गाथा वर्णिता अस्ति। इस शिलालेख के रूप में देव दीनस्य देवता और मजदूर गरीब देवदानी सुतानुकूल काया प्रणय गाथा, ये स्त्री और पुरुषों की प्रणय गाथा अर्थात विलासतापूर्ण जीवन की एक चरित्र वर्णिता अस्ति, वर्णित है। ये बेटा अब नीचे की ये थोड़ा सा जो अंश है वो बच गया, इसको अगले पीरियड में पढ़ा दूंगा। ठीक।